बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 यूपी बोर्ड साइंस में विलियन लेसन का अध्ययन करेंगे। और इस विलियन लेसन में जो मेन हेडिंग है, जैसे मिश्रण, विलियन और मिश्रण से संबंधित कुछ टॉपिक और विलियन से संबंधित कुछ टॉपिक, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विलियन लेसन में आपका टॉपिक आता है मिश्रण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिश्रण। मिश्रण मतलब क्या होता है? मिलाना। मिश्रण मतलब क्या होता है? मिलाना। कोई भी वस्तु अगर उसको आपस में मिला दिया जाए और मिलाने के बाद उसमें जो प्राप्त होता है, उस पूरे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण मतलब सिंपल सा होता है मिलाना। और यहाँ पे यह कंडीशन होता है कि मिलाने के लिए दो कंडीशन होता है, या तो उसको निश्चित अनुपात में मिलाएं या तो अनिश्चित अनुपात में मिलाएं। यानी ऐसा किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसको निश्चित या अनिश्चित, यहाँ पे देखिए फिक्स नहीं है कि निश्चित है कि अनिश्चित, यहाँ पे दोनों क्वांटिटी है कि निश्चित या अनिश्चित अनुपात में मिलाने पे जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। फिर से किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसको हम निश्चित या अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं और मिलाने पर जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और इस मिश्रण के दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। यह समांगी मिश्रण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समांगी। समांगी मतलब कुछ इस प्रकार मिलना कि उसे हम मिलने के बाद किसी भी रासायनिक विधि द्वारा एक दूसरे से अलग न कर सकें, तब वह समांगी मिश्रण होगा। और विषमांगी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विषमांगी अपोजिट साइड, यानी जब हम पदार्थ को आपस में मिला दें और मिलाने के बाद एक दूसरे से आसानी से क्या कर दें? पृथक कर दें, तब उसे कौन सा मिश्रण कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। यानी जो हमारा समांगी मिश्रण होगा उसका डेफिनेशन यह होगा कि जब किसी भी पदार्थ के दो या दो से अधिक पदार्थ को किस अनुपात में मिलाना है? निश्चित अनुपात में। अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित। निश्चित मतलब कुछ इस तरह से आपस में घुल जाए, कुछ इस तरह से घुल जाए कि उसे हम रासायनिक विधि द्वारा अलग न कर सके, तब उसे कौन सा मिश्रण कहते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि निश्चित अनुपात में मिलना और फिर मिलने के बाद किसी भी रासायनिक विधि द्वारा उसे हम एक दूसरे से अलग न कर सके, तब वह मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अगर हम नमक ले लें और जल ले लें, नमक और जल दोनों को आसानी से एक पात्र में लेकर उसको मिला दें और मिलाने के बाद हम देखते हैं कि इस जल में नमक इस प्रकार मिल जाता है या घुल जाता है कि हमको पता नहीं चलता कि इस मिश्रण में नमक है कि नहीं। यानी वह कौन सा अनुपात हुआ? निश्चित अनुपात। एक दूसरे में इस प्रकार से समावेशित हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि क्या क्या मिलाया गया है, और मिलाने के बाद उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे नमक और जल के मिश्रण को आपस में मिलाते हैं, तब हम किसी भी रासायनिक विधि द्वारा नमक को जल से अलग नहीं कर सकते। यानी जब अलग नहीं कर पाएंगे तो वह कौन सा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब मिलना, एक दूसरे में इस प्रकार समावेशित हो जाना जिससे हम किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग न कर सकें, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। दूसरा हमारा टॉपिक होता है जस्ट अपोजिट, इसका होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विष मतलब अपोजिट, मांगी मतलब मिलना, अपोजिट साइड में मिलना, यानी केवल मिल जाए और मिलने के बाद वह उसमें न घुले, मतलब घुलेगा नहीं। यहाँ पे साफ वर्ड लिखा है विषमांगी मिश्रण यानी अनिश्चित अनुपात, यानी किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थ को हम क्या करते हैं? अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं और मिलाने के बाद उसको आसानी से पृथक कर दें। यानी दोनों पदार्थ की अवस्था हमको पता हो और आसानी से एक दूसरे से उसको क्या कर दें? पृथक कर दें, तब वह मिश्रण कौन सा मिश्रण कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जैसे हम यहाँ पे समांगी मिश्रण में नमक प्लस जल था, विषमांगी मिश्रण में हम ले लेते हैं रेत और जल। देखिए रेत और जल, आप भी जानते हैं रेत और जल को जब हम आपस में मिला दें तो वह घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं। जल के नीचे रेत क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा और बैठ जाने के बाद
हम क्या करते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिला है, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना जल है और कितना रेत है, और किसी भी रासायनिक विधि द्वारा आप इसको आसानी से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। पृथक करना मतलब आसानी से एक दूसरे से अलग कर देंगे, अलग हो जाएगा, यानी हमें पदार्थ की अवस्था पता चल जाएगी कि क्या क्या मिलाया गया, यानी यह मिला नहीं, यह अच्छी समांगी मिश्रण अच्छी तरह से मिल गया, जबकि विषमांगी मिश्रण अच्छी तरह से नहीं मिला, अच्छी तरह से नहीं मिल पाया, अर्थात यह कौन सा मिश्रण हमारा हुआ, विषमांगी मिश्रण। यहाँ से हमारा जो डिफिनीशन होगा वह कुछ यूं होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर पदार्थ की जो नई अवस्था प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे हमारा होता है रेत और जल का मिश्रण। यहाँ आपकी दो टॉपिक क्लियर हो गई। मिश्रण के बाद हमारा अगला टॉपिक है विलयन। विलयन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह जो विलयन होगा यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण होगा, यानी समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन। समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन, यानी किसी पदार्थ की वह अवस्था जो समांगी मिश्रण के अनुपात में हो उसे क्या कहते हैं, विलयन। फिर से हमारे टॉपिक आ गई समांगी मिश्रण। फिर से समांगी मिश्रण मतलब आपस में क्या हुआ, मिलना, यानी किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें दो या दो से अधिक या समांगी मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, विलयन करते हैं। विलयन इसके लिए दो भाग होते हैं। पहला भाग हमारा होता है विलेय, दूसरा भाग होता है विलाय। देखिए यहाँ पे विलेय और विलाय, यहाँ से नाम से स्पष्ट है विलेय, यहाँ पे तीन वर्ड विलेय, तीन वर्ड, और यहाँ पे चार शब्द है। अब यहाँ पे विलेय, देखिए विलयन और विलेय, विलयन का भाग दो होता है, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलाय। अब आप देखिए विलेय कौन सा है, विलाय कौन सा है। जैसे आपने कहा विलयन मतलब समांगी मिश्रण, दो पदार्थ आपस में मिल गया, और मिल गया कौन सा मिला, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब क्या, नमक और जल, नमक और जल आपस में मिल गया। अब इसमें पता करना है कौन विलेय है कौन विलायक है। तो आप देखेंगे कि इस विलयन में किसकी मात्रा कम है, यानी जिसकी मात्रा कम है वह क्या होगा, विलेय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक है वह क्या होगा, विलायक होगा। यानी आप कह सकते हैं सिंपल सा, किसी भी विलयन की वह अवस्था जिसमें पदार्थों की मात्रा कम हो उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। विलायक किसी भी विलयन की वह अवस्था जिसमें पदार्थों की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो या अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। सिंपली दूसरा डेफिनेशन है इसका, यहाँ पे देखिए आपका फिल्टर पेपर है ना, फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर में आपने क्या किया कि नमक और जल को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद देखेंगे नमक का कुछ क्रिस्टलीय रूप, मान लिया फिल्टर पेपर है, जैसे छवि टाइप का होता है फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर हम लगा देंगे यहाँ पे, और फिल्टर पेपर लगाने के बाद हम देखेंगे कि इस फिल्टर पेपर के ऊपरी भाग यानी नमक का कुछ मात्रा उसमें अवशेष रह जाएगा, जबकि शेष भाग कहाँ जाएगा, नीचे। तो जो भाग ऊपर होगा वह क्या कहलाएगा, विलेय। यानी किसी भी विलयन की वह अवस्था जो फिल्टर पेपर द्वारा आसानी से विसरित न हो, विसरित न हो मतलब आर पार न हो, वह ऊपर ही रह जाए, उसे क्या कहेंगे, विलेय। फिर से क्या कहेंगे कि किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जो फिल्टर पेपर को आसानी पूर्वक पार न करे उसे क्या कहेंगे, विलेय। और दूसरा हमारा है विलायक। अभी हमने बताया विलायक किसी भी विलयन की वह अवस्था जिसमें पदार्थों की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो या अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। अब जैसे हमने फिर से ले लिया यहाँ पे नमक और जल। अब देखेंगे, आप देखिए नमक और जल, इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि नमक की मात्रा कम है, यानी नमक जो हो गया वह आपका विलेय हो गया, और यह जो जल है वह क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में जिस पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम क्या करते हैं, विलायक कहते हैं। दूसरा इसका डेफिनेशन कुछ यूं होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। जैसे यह फिल्टर पेपर है, अब फिल्टर पेपर में हम देखेंगे कि जो जल वाला भाग है, विलायक वाला भाग है, वो फिल्टर पेपर को आसानी से मिश्रित कर दे रहा है, जबकि विलेय में वो फिल्टर पेपर को आसानी से मिश्रित नहीं कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि फिल्टर पेपर को आसानी से मिश्रित मतलब नीचे आ जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, विलायक। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी
विलयन की वह अवस्था जो फिल्टर पेपर को आसानी पूर्वक विसरित कर दे, तब उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि नमक और जल के मिश्रण में जल की मात्रा ज्यादा है, या फिर यह कह सकते हैं कि जल जो है फिल्टर पेपर को आसानी से विसरित कर दे रहा है, अर्थात यह जो जल है यह विलायक है और यह जो नमक है यह क्या है? विलेय है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है परमाणु। अगला हमारा टॉपिक है परमाणु। देखिए परमाणु क्या होता है? परमाणु मतलब किसी भी पदार्थ का वह पहला भाग। किसी भी पदार्थ का क्या पहला भाग ही क्या कहलाता है? परमाणु। अब समझ लीजिए पहला भाग, ये जैसे चाक है, मान लीजिए यह चाक में बहुत से पार्ट हैं, इस पार्ट में जो पहला वाला पार्ट होगा वही क्या कहलाएगा? परमाणु। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की वह पहली अवस्था, किसी भी पदार्थ की वह पहली अवस्था जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता या विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कह सकते हैं? परमाणु। क्योंकि यह खुद ही इतना छोटा है कि आप उसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। अर्थात किसी भी पदार्थ की वह पहली अवस्था जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग न किया जा सके या बांटा न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा होता है अणु। अब हम आपको बता दें कि यह जो अणु होता है विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी यही परमाणु की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तब अणु का निर्माण करते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनाते हैं वही क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। फिर से परमाणु किसी भी पदार्थ की वह पहली अवस्था जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग न किया जा सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा होता है तत्व। सेम प्रोसेस परमाणु, सेम प्रोसेस। वह किसी भी पदार्थ की वह स्वतंत्र अवस्था जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग न किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। यह जो तत्व होता है, जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, आगे बहुत से हैं, सब मिलाकर 116 तत्व हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारा जो डिफिनेशन होता है यौगिक। सेम यहाँ से जैसे परमाणु अणु था वैसे ही तत्व और यौगिक है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए, आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद जब कोई एक नया पदार्थ प्राप्त होता है तब उसे हम क्या करते हैं? यौगिक कहते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। यहाँ पे दो तत्व आपस में मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक तत्व है, जबकि जल क्या है? एक यौगिक